प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के गांव में दो दोस्त संजीव और मनोज रहते थे। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की पत्नी गर्भवती थी। कुछ महीने बाद संजीव को एक बेटा हुआ और उसके कुछ महीने बाद मनोज को एक बेटी हुई। दोनों अपने अपने बच्चे से बहुत खुश थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। संजीव ने मनोज से कहा, मनोज, हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती कभी खत्म ना हो। हम हमेशा इसी तरह से अच्छे दोस्त बनकर रहें। हाँ, क्यों नहीं, हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। देखो मनोज, भगवान को भी शायद यही मंजूर है, इसलिए उन्होंने एक को बेटा दिया और एक को बेटी। मैं चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो हम उन दोनों की शादी करवा दें, ताकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी आपस में अच्छी तरह से रह सके। तो ये शादी समझो पक्की मेरे दोस्त। हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से ही करवाएंगे। ये बात भाभी को भी बता देना। दोनों अपने अपने घर जाकर अपनी पत्नियों से बच्चों की शादी के बारे में बताते हैं। उनकी पत्नियां भी इस फैसले से काफी खुश हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद संजीव कोई व्यापार करने के लिए परिवार को लेकर शहर जाता है, लेकिन मनोज गांव में ही रह जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोनों के बच्चे बड़े होने लगते हैं। मनोज ने अपनी बेटी का नाम सुहानी रखा था और संजीव ने अपने बेटे का नाम राघव रखा था। सुहानी बचपन से ही धर्मराज की भक्त बन जाती है। वो खूब पूजा पाठ करती है और अच्छे से पढ़ाई भी करती है, जबकि संजीव का बेटा राघव गलत संगत में पड़कर तरह तरह का नशा करने लगता है। संजीव उसे बहुत समझाया करता, लेकिन वो नहीं समझता था। संजीव ने बेटे से कहा, बेटा, अपने आप को संभालो, इस तरह से तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। नशा करने की आदत छोड़ दो बेटा। पापा, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा नशा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। संजीव के कितना भी समझाने पर उस पर कोई असर नहीं होता। इधर गांव में मनोज बीमार पड़ गया। उसका कितना भी इलाज करवाया जा रहा था, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दिन संजीव उससे मिलने गांव आया। संजीव ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारी तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है मेरे दोस्त। हाँ संजीव, अब लगता है कि मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। संजीव, तुम्हें अपना वादा याद है ना? हमने एक दूसरे से वादा किया था बच्चों की शादी का। हाँ दोस्त, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। दोनों का विवाह हम अवश्य कराएंगे। संजीव, मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो बहुत अच्छी है। संजीव मनोज से मिलकर वापस घर लौट आता है। कुछ दिनों के बाद मनोज का देहांत हो जाता है। इधर संजीव का बेटा राघव एक दिन बहुत बीमार पड़ जाता है। तब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद संजीव से कहते हैं, देखिए, आपके बेटे को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। आप उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। अब वो कुछ ही महीनों का मेहमान है। ये बात जानकर तो संजीव और उसकी पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तब संजीव पत्नी से कहता है, मैंने अपने दोस्त मनोज से वादा किया था कि उसकी बेटी का विवाह अपने बेटे से करवाऊंगा, लेकिन अब तो अपने बेटे की जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तभी संजीव की पत्नी कहती है, आप जाकर मनोज की पत्नी को सब बताइए। हम जानबूझकर किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते, वो भी हमारी बेटी के समान है। संजीव गांव आकर मनोज की पत्नी से मिलता है और बेटे की बीमारी के बारे में सारी बात बताता है। लेकिन तभी मनोज की बेटी सुहानी कहती है, चाचा जी, मेरे पिताजी की हमेशा से यही इच्छा थी
कि मैं आपकी बहू बनूं। इसीलिए मैं भी मन ही मन सब दिन यही सोचती रहती हूँ। मैं हर हाल में अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। अगर मेरे धर्मराज भगवान चाहेंगे तो मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। तुम धन्य हो बेटी, हमेशा खुश रहो। कुछ दिनों बाद धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया जाता है। राघव धीरे धीरे और बीमार होता चला जाता है। तो वहीं सुहानी धर्मराज की खूब पूजा पाठ करती थी। एक दिन सुहानी मंदिर गई थी तो रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसके चेहरे पर काफी तेज था। उसने सुहानी से राघव के घर का पता पूछा तो सुहानी ने बता दिया। फिर सुहानी ने उसे प्रसाद दिया, सौभाग्यवती भव। तो उन्होंने सुहानी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो कहीं गायब हो गया। जब सुहानी अपने घर आई तो थोड़ी देर बाद किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। तब सुहानी ने ही दरवाजा खोला तो देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। फिर वो सुहानी के सामने धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया और बोला, बेटी, मैं धर्मराज हूँ। तुम मेरी सच्ची भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने दर्शन दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे पति को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अब उसके जाने का समय आ गया है। सुहानी धर्मराज के चरण पर गिर जाती है। नहीं भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी भक्त के सुहाग को नहीं उजाड़ सकते। बेटी, जिसके जाने का वक्त आ जाता है उसे जाना ही पड़ता है। वैसे भी हर किसी को एक न एक दिन तो मृत्यु प्राप्त होनी ही है। लेकिन भगवान, आपने मुझे स्वयं सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या वो आशीर्वाद झूठा था? सुहानी की ये बात सुनकर धर्मराज सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटी, तुम न सिर्फ मेरी एक सच्ची भक्त हो बल्कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री भी हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं वरदान स्वरूप तुम्हें तुम्हारा पति लौटाता हूँ और तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद धर्मराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर चमत्कार की तरह सुहानी का पति राघव पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब तो सभी बहुत खुश थे और सुहानी की भक्ति से प्रसन्न थे। सबने मिलकर धर्मराज भगवान को धन्यवाद दिया और अब राघव ने नशा करना छोड़ दिया और पिता के व्यापार को ही संभालने लगा। अब वो सब काफी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति अगर सच्ची श्रद्धा से की जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी वो इंसान को उबार देते हैं।